आज मैं आपको फाइनल कट प्रो एक्स के बारे में, उसकी लेआउटिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें फ़ाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी क्या सेटिंग होती है, कैसे ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, उस चीज़ के बारे में आपको बेसिक आइडिया दूंगा। फाइनल कट प्रो ओपन होने के बाद आप उसका ये एक लेआउट देख रहे हैं। यहाँ साइड में आप देखेंगे, यहाँ आप ये बिन विंडो है बेसिकली। यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपका मीडिया, आपका साउंड, आपकी इमेज, आपके रेफरेंस वीडियो, आप उसको यहाँ लाके सेव कर सकते हैं। ये है फाइल में आप देखेंगे यहाँ न्यू प्रोजेक्ट दिया हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो हमें वो पूछता है कि आपने जो शूट किया है फुटेज, आपने HD पे शूट किया है, आपने 4K पे शूट किया है, वो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि मुझे अपनी टाइमलाइन की सेटिंग क्या रखनी है। यहाँ आप कोई भी आपका प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, XYZ। ये आप देख रहे हैं, ये टाइम कोड है। वीडियो में आपको दिखाएगा HD है, HDI है, इंटरलेस है, फिर 2K, 4K, 5K, 8K, इवन 360 डिग्री वीडियो की भी एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ रिजोल्यूशन दिया हुआ है। आप HD में जाएंगे तो आपको 3 रिजोल्यूशन मिलते हैं। ये हाफ HD होता है, ये फुल HD होता है। उसके बाद आप अगर 2K में गए तो आपको 2K के हिसाब से सारी सेटिंग्स आएगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस फॉर्मेट में शूट किया है। यहाँ फ्रेम रेट दिया है, चूँकि हम इंडिया में हैं तो हम 25p पे काम करते हैं। अगर ये US में होता तो वो 30p पे काम करता। दोनों का डिफरेंस है एडिटिंग में। रेंडरिंग में आपको कोडेक कौन सा यूज़ करना है, मोस्टली हम एप्पल ProRes 422HQ कोडेक यूज़ करते हैं। आप जैसे जैसे कोडेक चेंज करेंगे उसकी फ़ाइल की साइज़ बढ़ती जाएगी और क्वालिटी बढ़ती जाएगी। सबसे आखिरी में है अनकम्प्रेस्ड 10 बिट। जब शूट होता है, जैसे एरिकेम हुआ, रेड में हुआ, तो आपका डाटा जो आता है शूट होके वो अनकम्प्रेस फॉर्मेट में आता है। तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यूज़ ऑटोमेटिक सेटिंग दिया हुआ है। यूज़ ऑटोमेटिक सेटिंग से मतलब ये है कि अगर आपको ये सेटिंग नहीं करना है तो जो भी फुटेज आप इंपोर्ट करेंगे तो टाइमलाइन उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने XYZ बोला है प्रोजेक्ट, और इसको बोल दिया यूज़ ऑटोमेटिक सेटिंग। तो ये सेटिंग अब जो भी मैं क्लिप लूँगा उस हिसाब से सेट हो जाएगी। अभी ये मेरी टाइमलाइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइमलाइन है। इसको इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लिपिंग में ऑडियो, वीडियो, टाइटल, टैगिंग, रोल क्या है वो सब दिखता है। दूसरा है ये एक स्मार्ट कलेक्शन करके इन्होंने बना रखा है, जिसमें आप जितने भी आपने इंपोर्ट किए वीडियो, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे वीडियो आपको दिखा देगा जितने भी आपने इंपोर्ट किए हैं। ऑडियो में सिर्फ जाना है तो सारे ऑडियो आपको एक साथ दिखाएगा। आपने कुछ फेवरेट कर रखी है फाइल्स, या कुछ इमेज फेवरेट कर रखा है, या एनिमेशन फेवरेट कर रखा है, तो वो आपको एक क्लिक में जितने भी आपने फेवरेट किया है वो मिल जाएगा। मैंने अभी नहीं किया है तो यहाँ नहीं दिखा रहा है। मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे प्रोजेक्ट की जितनी टाइमलाइन है, मैंने एक ही प्रोजेक्ट में मान लो 10 टाइमलाइन बनाई है कि एक पे मैंने फुटेज सेव किया है, एक पे मैंने अच्छे कलेक्शन यूज़ करके उसको वहाँ सेट कर रखा है, या एक पे मैंने एनिमेशन का अलग टाइमलाइन बना रखी है। तो मैं अलग अलग टाइमलाइन बना के भी उस पर सेव कर सकता हूँ। स्टिल है, जैसे हम इमेज की बात करते हैं तो मैंने जैसे यहाँ इमेज आप देख रहे हैं कि ये इमेज मैंने इमेज फोल्डर बनाया है, तो ये इमेज फोल्डर में जाऊँगा तो भी ये सारी इमेजेस बताएगा आपको, और मैं स्टिल में जाऊँगा तब भी आपको ये सारी इमेजेस बताएगा। तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। यहाँ जो भी इंपोर्ट करते हैं वो सब इस तरफ आता है डाटा। अब यहाँ आप ऑल क्लिप्स देख रहे हैं, किसे मुझे हाइड करना है, किसे मुझे रिजेक्ट करना है, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जो ये फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल की मशीन पे ही चलता है।
मतलब एप्पल की मशीन पे ही इंस्टॉल होता है, iMac पे होता है, एप्पल के जितने भी लैपटॉप हैं उसमें इंस्टॉल होता है। तो हायर एंड मशीन और मैक ओएस एप्पल पे ही ये सॉफ्टवेयर रन होता है। इसको आप परचेस कर सकते हैं, वन टाइम इसकी कॉस्ट है। तो एक बार परचेस करिए और ज़िंदगी भर का मज़ा लीजिए। यहाँ थंबनेल व्यू भी आपको दिखाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ सबकी थंबनेल दिखा रहा है। तो मुझे पहचानने में ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मुझे कौन सी इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे ये थंबनेल है, इसको मैंने क्लिक किया। आपका थंबनेल छोटी कितनी दिखाना है, कितनी बड़ी दिखाना है, यहाँ से आप उसको जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा है आपको सर्च करना है, आपको क्लिप नेम से अगर सर्च करना है तो मैंने अगर यहाँ डाला 10 मार्च की मुझे क्लिप बताएं, तो 10 मार्च में जो जो शूट हुआ है, जैसे मार्च लिखा मैंने, तो मार्च में मैंने कौन कौन सी क्लिपिंग है वो आपको यहाँ दिखा देगा। यहाँ मैं ऑल पे आ गया, मैंने इसको फिर से थंबनेल कर दिया। अब इसको मैं बताता हूँ इसकी टाइमलाइन। बेसिकली आप जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको एक भी टाइमलाइन नहीं नज़र आती है। जैसे एडोब में है या दाविंची में है कि दाविंची में आपको ऑडियो ट्रैक दिखता है, वीडियो ट्रैक दिखता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। इसकी जो टाइमलाइन है वो मैग्नेटिक टाइमलाइन है। मैग्नेटिक से आशा ये है कि जब हम एडिट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊं, अगर जैसे मैंने ये वीडियो लिया है, इसका भी वीडियो लेने का तरीका टाइमलाइन पे वही, मैंने इन लगाया, ये मैंने आउट लगाया, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ रख दिया है। अब प्रीमियर में क्या होता है, जैसे मैंने कट लगाया यहाँ पर, यहाँ पे कट लगाया, यहाँ कट लगाया। अब प्रीमियर में ये होता है कि मैंने अगर इसको उठा के ऊपर करूँ तो यहाँ बीच में गैप बन जाती है, यहाँ गैप बनती है और ये स्पेस जो है मेरी खाली रहती है। पर फाइनल कट प्रो एक्स में ऐसा नहीं होता, इसकी मैग्नेटिक टाइमलाइन है। अगर मैं कुछ भी इंसर्ट करता हूँ तो पूरी चीज़ यहाँ से शिफ्ट हो जाती है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ। इसको मैंने ये किया तो जाता नहीं है ये, जो कि प्रीमियर में आप उसको यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ इसमें रखने के लिए मुझे शॉर्टकट P दबाना पड़ेगा। मैं P दबाऊँगा तो मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। पर इसका बेसिक है, B से ब्लेड आ जाता है। यहाँ मैंने क्लिक किया और इस क्लिप को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो मुझे इस बात का टेंशन नहीं है कि जो मेरी आगे की टाइमलाइन है वहाँ क्या हो रहा होगा, क्योंकि आप फाइनल कट प्रो 7 जो था उसमें ऐसा नहीं था। दाविंची और एडोब में ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सारी क्लिप आप सिलेक्ट कीजिए, फिर उसे आप यूँ पीछे खसकाइए। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना, ध्यान बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना पड़ता है। यहाँ बस जो क्लिप रखना है आप यहाँ क्लिप रखते जाइए, पीछे की क्लिप ऑटोमेटिक उस हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। ये इसकी खासियत है और यही इसकी फास्ट एडिटिंग में यही तरीका है। इसमें सबसे फास्ट एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनल कट प्रो एक्स में ही होती है। मैं भी जब फाइनल कट प्रो 7 चलाता था तब प्रीमियर और 7 की टाइमलाइन एक जैसी दिखती थी। तो मुझे भी 1 साल लगा इसको शिफ्ट होने में एक्स पे, क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। पर इसको मुझे इस एक्स में शिफ्ट होने में 1 साल लगा। मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे पहले काम करता गया और फिर इसकी इतनी आदत हो गई कि अब इसके अलावा मैं किसी पे भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। तो रही बात, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि जॉइनिंग कैसे की जाती है। इसकी जो शॉर्टकट्स आप देख रहे हैं वो यहाँ देखिए आप। इसका मतलब है कनेक्ट टू सिलेक्ट क्लिप टू द प्राइमरी स्टोरी लाइन। इसका शॉर्टकट है Q। आप यहाँ जाएंगे, इंसर्ट द सिलेक्ट क्लिप इन द प्राइमरी स्टोरी लाइन और द सिलेक्टेड स्टोरी लाइन। इसका शॉर्टकट है W। फिर है अपेंड द सिलेक्ट क्लिप टू द प्राइमरी स्टोरी लाइन और सिलेक्टेड स्टोरी लाइन। इसका शॉर्टकट है E।
override the primary storyline or the selected storyline with the selected clip, इसका शॉर्टकट है D। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वीडियो सिलेक्ट किया है, अब मैं इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा Q। मैं Q करूँगा तो ये मेरा टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आ गए हम। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। Q किया तो उसने एक टाइमलाइन, जो भी मैंने इन आउट लगाया था वो यहाँ आ गया। इसी फुटेज को मैं यहाँ इन आउट लगाया मैंने और उसको बोला कि इंसर्ट करना है। यहाँ मेरा कर्सर यहाँ है और मैंने यहाँ इसको क्लिक किया और शॉर्टकट कीबोर्ड पे मैंने W दबाया तो उसने इंसर्ट कर दिया मेन टाइमलाइन पे। इसकी बेसिक जो टाइमलाइन है वो ये है, आप देख रहे हैं यहाँ डार्क दिख रहा है, ऊपर ग्रे दिख रहा है। इसने यहाँ इंसर्ट कर दिया फुटेज। तीसरा ऑप्शन है, मैं सेम इसी को लेता हूँ, ये आप देख रहे हैं ई ऑप्शन। मैंने कीबोर्ड पे ई प्रेस किया, उसके उसने नेक्स्ट किया, मतलब आपकी जो ये टाइमलाइन है इसके उसने नेक्स्ट पे इसने वीडियो रखा है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, ये है डी। अब मैं डी करूँगा तो ये ओवरराइट हो जाएगा फुटेज। आप कर्सर देखिए, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, इस पे मैंने सेम क्लिप, अच्छा दूसरी क्लिप सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैंने रखा और मैंने डी प्रेस किया तो उसने क्या करा, जहाँ मेरा कर्सर था उस फुटेज को इसने ओवरराइट कर दिया। तो दोस्तों ये थे बेसिक आपके वीडियो टाइमलाइन पे लेने के शॉर्टकट। यहाँ आपका व्यूअर विंडो है, जो आप यहाँ क्लिक करते हैं वो आपको यहाँ प्ले दिखाता है। ये प्ले हो रहा है मीडिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके ऑप्शन। ये व्यूअर विंडो हो गया, यहाँ पे मैं व्यू पे जाता हूँ। शो वर्किंग स्पेस आपको दिख रहा है, वर्क स्पेस भी दिख रहा है। अगर मुझे आपका एडिट हो गया, कलर ग्रेडिंग पे जाना है तो मैं यहाँ कलर इफेक्ट के साथ जाता हूँ तो लेआउटिंग पूरा चेंज हो जाता है। अगर मुझे वापस वर्क स्पेस चेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने तरीके से, तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होता है। पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसी पे काम करता हूँ और उसी पे मैं एडिट करता हूँ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, साइड बार, ब्राउज़र, इवेंट व्यूअर, कंपैरिजन व्यूअर, इंस्पेक्टर, टाइमलाइन इंडेक्स, ऑडियो मीटर, इफेक्ट और ट्रांजैक्शन। साइड बार से आशय, अगर मैं साइड बार अभी क्लिक है, मतलब कमांड है, साइड बार किया तो ये साइड बार आपका हट जाएगा। फिर मैं विंडो पे जाता हूँ, ब्राउज़ करूँगा तो ब्राउज़ भी हट जाएगा, जहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ फुटेज। ब्राउज़ को मैंने ऑन किया और साइड बार को मैंने ऑन किया। यहाँ भी सेम है, फाइल इंपोर्ट, मीडिया, आप XML, कैप्शन, कैमरा आर्काइव, ये सब इंपोर्ट होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसके वर्क स्पेस में इवेंट व्यूअर को ऑन करूँगा तो ये दो विंडो आ जाएगी, जैसे कि प्रीमियर और दा विंची में आती है। यहाँ डबल क्लिक करूँगा मैं, यहाँ आपको वही बताएगा, बाढ़ थे वो चीज़ यहाँ बताता है। इन आउट यहाँ लगाते हैं अपन, इसको यहाँ टाइमलाइन पे रखते हैं। यहाँ क्लिक किया तो जो चीज़ टाइमलाइन पे वो आपको यहाँ दिखने लग जाती है। दिस इज़ द रिकॉर्डर विंडो एंड दिस इज़ द सोर्स विंडो। तो जैसा एडोब में होता है, जैसा दा विंची में होता है, वैसा इसमें भी। पर मोस्टली यहाँ कॉमन एक ही विंडो यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा लेआउटिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मैं एक ही विंडो पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद होता है, आप यहाँ देख रहे हैं शो और हाइड द ब्राउज़र। यहाँ मैं जाऊँगा जूम करके, शो और हाइड द ब्राउज़र। उसके बाद शो और हाइड द टाइमलाइन एंड शो और हाइड द इंस्पेक्टर। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं तो आपका ब्राउज़र बार आपका हट जाता है। यहाँ क्लिक करूँगा अगर तो आपकी टाइमलाइन गायब हो जाएगी, ये टाइमलाइन गायब हो गई। उसके बाद ये इंस्पेक्टर, यहाँ का इंस्पेक्टर किया तो ये गायब हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनको वापस वर्क स्पेस में जाके
कलर इफेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में मुझे सारी वापस जो मेरा लेआउट है वो मुझे मिल जाता है। ये जो क्लिप है, क्लिप से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ मिलेगी। मैं यहाँ क्लिक किया, यहाँ इसका पूरा आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, डिस्टॉर्ट, स्टेबलाइजेशन। जैसे ये फुटेज है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म से मैं ये छोटा बड़ा कर सकता हूँ फुटेज, इसकी स्केलिंग कर सकता हूँ, मिरर कर सकता हूँ। उसके बाद दिया है क्रॉप टूल दिया है, इसको मुझे क्रॉप करना है तो मैं ऐसा क्रॉप कर सकता हूँ। साइड से क्रॉप करना है तो ये भी कर सकता हूँ। यही चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ से भी क्रॉप होता है, यहाँ से भी क्रॉप होता है, बॉटम से करना है बॉटम से, और ये सेम चीज़ यहाँ से भी होती है। दिया है तीसरा ऑप्शन है डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन में ये देखिए, ये मैं इसको डिस्टॉर्ट करना है आपको। अगर कोई विंडो ऐसी बना के रखनी है, दो लेयर में चलना है, तो उसको मैं यहाँ ऐसा एडजस्ट कर सकता हूँ, ये ऐसा, ठीक है। इसको मैं यहाँ रीसेट करता हूँ। दूसरा यहाँ आप देख रहे हैं एक, यहाँ क्लिक करता हूँ, बैलेंस कलर, मैच कलर, ऑटो इनहेंस ऑडियो और मैच ऑडियो। बैलेंस कलर में क्या होता है, जब यानी ऑटो बैलेंस जब आप करते हैं, शूट करते समय कोई भी या तो ऑटो बैलेंस में करता है या वाइट बैलेंस को करेक्ट करके शूट करता है। अगर वैसा नहीं दिख रहा है तो आप उसको यहाँ बैलेंस कलर कर सकते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक एक सेट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस कलर करके एक ऑप्शन यहाँ ऐड हो गया है। इसको मैं बंद करता हूँ तो ये इसकी लाइट बढ़ गई है और इसने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के इसने सेट कर दिया। ये ऑटोमेटिक है। मैन्युअल करना है तो यहाँ वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, जहाँ आपको ज़्यादा पार्ट वाइट लग रहा है वहाँ क्लिक कीजिए तो ये मैन्युअली वाइट बैलेंस होगा। ये मैंने मैन्युअली यहाँ वाइट बैलेंस बता दिया है। तो दोस्तों ये एक मैंने बहुत ही बेसिक आपको फाइनल कट प्रो एक्स के बारे में बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ़िल्टर्स भी हैं। यहाँ मैं ऑन करता हूँ फ़िल्टर, यहाँ ट्रांजैक्शन भी है। ट्रांजैक्शन में जैसे मैंने यहाँ कट लगाया है, यहाँ पे इसको जोड़ा है, और ये फेड इन फेड आउट का ट्रांजैक्शन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये फेड इन फेड आउट का इफेक्ट आपको दिखेगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। आप वीडियो जॉइनिंग करिए, एडिट अच्छे से करिए, उसके बाद आप उसको कोई भी इफ़ेक्ट दे यहाँ दे। ट्रांजैक्शन आप कोई भी दे सकते हैं। ये तो है दोस्तों ट्रांजैक्शन की बात। अब इसी के इस पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़िल्टर क्या काम करते हैं। मेरे पास कुछ फ़िल्टर्स हैं यहाँ मौजूद हैं। जैसे मैं बेसिक पे जाता हूँ, अगर मुझे इसकी लाइटिंग चेंज करना है, ये हार्ड लाइट करना है, मैंने इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये हार्ड लाइट हो गया। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है तो मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ से कितना अमाउंट आपको देना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने इसमें कितना उसकी गेन बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। और दूसरी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे एक स्नैपिंग टूल है जो मैंने आपको दाविंची में भी बताया था। आपने अगर दाविंची का वीडियो देखा हो तो आपको स्नैपिंग टूल वहाँ भी था, स्नैपिंग टूल यहाँ भी। स्नैपिंग टूल इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन एडिटिंग। अगर ये स्नैपिंग नहीं होगी तो हम एडिट करने में बहुत समस्या आएगी। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ स्नैपिंग को, कि अगर मैंने स्नैपिंग टूल ऑन किया है तो मेरा जो कर्सर है, ये कर्सर जहाँ मैंने कट लगाया वहीं जाके रुकता है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, शॉर्टकट की ये एन, अगर मैंने एन क्लिक किया है, ये जहाँ मैंने कट लगाया वहीं जाके रुकता है एग्जैक्टली। चूँकि मैग्नेटिक टाइमलाइन है इसलिए ये क्लिप टू क्लिप उससे जुड़ जाता है, और मेरा कर्सर है जो कर्सर वहीं जाके रुकता है। और ये मैं अगर स्नैपिंग ऑफ कर दूं, एन से मैंने स्नैपिंग ऑफ कर दी
तो मेरा जो कर्सर है लाल जो आप देख रहे हैं, ये लाल बार जो जा रहा है, ये थ्रू आउट घूमता है टाइमलाइन के ऊपर। और इसमें मैंने स्नैपिंग ऑन कर दी तो ये रुक रुक के चलता है। तो इसमें स्नैपिंग में ये होता है और दाविंची में अलग होता है। उसके बाद ये हेडफोन का टूल दिया हुआ है आपको साउंड के लिए। अगर हेडफोन पे चाहिए तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ अगर टॉप में देखें तो ये कुछ टाइटल्स के इफ़ेक्ट हैं जो रेडीमेड है। आपको टाइटल 3D में चाहिए, आप यहाँ बना सकते हो। आप नाम लिखिए और 3D के टाइटल आप बना सकते हो। सिनेमेटिक चाहिए तो आप सिनेमेटिक बना सकते हो। ये सारे के सारे रेडीमेड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स है मेरे पास जो यहाँ इंस्टॉल किए हैं। कुछ लुकअप टेबल है कलर ग्रेडिंग के लिए। यहाँ पे साउंड का भी आता है। साउंड का आप देख सकते हैं। साउंड में अगर जैसे मैंने लिखा, ये मुझे साउंड के ऑप्शन आ गए। ये आपका साउंड भी बताएगा। साउंड की एक लाइब्रेरी है फाइनल कट प्रो की इनबिल्ट। ये आप देखिए अलग अलग साउंड इफेक्ट दिए हैं जो सिनेमेटिक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ सिनेमेटिक पे काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, आपको थर्ड पार्टी साउंड लगता है, पर फाइनल कट प्रो ने यहाँ इनबिल्ट उसकी लाइब्रेरी में ये दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको बेसिक फाइनल कट प्रो में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, कट कैसे लगा के उसको कैसे हम जोड़ते हैं। तो आप एक सीक्वेंस बना सकते हो, यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हो। जो वीडियो ब्लॉगर है वो भी इस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी के अगले वीडियो में मैं आपको और नई जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखें और सीखें। धन्यवाद।